बंदा बंदा आरे सुनो सीधे ध्यान और पैर से डाली तैर चढ़ती चट्टी कहते हैं महाराज चप्पलों से। आज बड़ी रानी सबसे पहले चली अंबिका, अपनी पैरों से चप्पलों को उतारा। बाकी बात आरे पैर से डाली रे चट्टी सवा कपड़ा ले उतारी बांध लई आँखें नोते पट्टी भैया कपड़ा ले उतारी बांध लई आँखें नोते पट्टी। अपने कपड़ा उतार ले आँखें के पट्टी बांध ले। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता तो मानो सारा संसार अंधेरे में। तो महाराज आँखें के पट्टी बांध के जैसे चली तो बहुका आरे पैर जाने आगे धरतियों। देखो एक पुत्र के लिए माँ हर वो काम कर सकती है जो उसे नहीं करना चाहिए। आज नगिन है जा रही है महात्मा के सामने काय के लिए एक पुत्र के लिए। और जय संतान बड़ो है के महाराज दुख देती है। माँ केवल दो ही बार रोती है। एक बार जब रोती है जब माँ के कोई संतान पैदा नहीं होती, और दूसरी बार मैया जब रोते हैं जब कई संतान बड़े हैं कि मैया को कष्ट देती है। आरे पैर जाने आगे धरतियों भैया होनहार बलवान मंत्र बाबा ने मारियो। अब तो होनहार मंत्र का जाप कर दिया। मंत्र वेद व्यास ने तब कही ओ मैया जी को गई ए लला ये बड़ी बाई गई जवाब दिया मैया संतान तो इसके पैदा होगी, लेकिन ध्यान रखना क्या आरे बचन मेरो नहीं होई गोरी मंदो। संतान तो पैदा हो गई, ये आंखें बंद करके आई है तो जाके अंधा लड़का पैदा हो गया। मैया माथे में हाथ मार के रह गई कि अंधे लड़का को तो कोई ब्याह नहीं करे हो। अब दूसरी रानी को नंबर हुए अम्बालिका को विचार करो कि जीजी तो आंखें से पट्टी बांध के चली गई और मैं का और अपनी पहचान छुपाए के लिए आज दूसरी रानी कौन सा काम कर रही है महाराज।
मट्टी होता है माता में ना, पोता मट्टी तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, पड़ुआ। पीली मट्टी जाते चूल्हे पोती जाते, बेई सब शरीर पे लगाई गई कि कोई भी शरीर को पहचान न पाए। और जैसे ही वेद व्यास के सामने गई और वेद व्यास ने मंत्र का जाप कर दिया, और तब कई मैया संतान तो जाऊ के पैदा होगी, लेकिन ध्यान रखना क्या जवाब दिया, संतान तो जाऊ के पैदा हो गई, लेकिन ये अपने शरीर से पोता मिट्टी लपेट के आई तो उस बच्चे का शरीर पीले रंग का होगा और वो बच्चा पांड रोग से ग्रस्त होगा। बाकी बाद में एक दासी और भी महाराज शिल्पा नाम की दासी ने जी कही, ओ मैया ये दोनों बहुएं नगिन है कि कौन जा रही है? ए दासी तो इन्हें मालूम है पे कोई संतान ना तो बाबा के सामने जा रही है। दासी बोली संतान तो हम पे ना तो तू चली जा। तो आज दासी चली है महाराज, जाए तो रही है दासी, लेकिन दासी को मोहबंद ना हो। का कह रही है, या तो ये मैया पागल है गई है या ये बाबा पागल है वो। ऐसे उनकी संतान पैदा होती है का बुदरुई करते हुए जैसे वेद व्यास के सामने से होकर के निकली, मंत्र का जाप कर दिया, कह दिया मैया संतान तो इसके भी पैदा होगा, लेकिन उस बच्चे का मुंह सारी जिंदगी बंद नहीं रहेगा। को पैदा हुए वाके विदुर महात्मा देखी हुई तुमने, कौरवन की पंडवन की कौरवन तक फौजी कहते सब जिंदगी निकल गई, लेकिन बात मान के दी कौरवन ने, न मान के दी पंडवन। और जो आंखों से पट्टी बांध करके आई थी उनके पैदा हुए धृतराष्ट्र, पोता मिट्टी लपेट के आई उनके पैदा हुए पांडव। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। महाराज पांडु की द्वैत शादी भई कुंती मातृ के साथ, लेकिन धृतराष्ट्र की एक वही चोना ब्याह आए तो आए महाराज, और अंधा लड़का देख के लौट के चले जाए। एक काबुल के राजा थे जिनका नाम था सुबल, उनकी बेटी थी गांधारी, और गांधारी जब शादी के योग्य हुई तो सुबल महाराज ने काबुल में स्वयंवर देश विदेश से राजा महाराजा इकट्ठे करे और एक पत्र भीष्म बाबा को जोड़ो। तो भीष्म बाबा ने जो अंधा लड़का हो ना धृतराष्ट्र बाई वरना बनाए के मोहर धर के और पकड़ के हाथ रथ में बैठार के अकेले पहुंचे कहां विदेश में काबुल में, और ले जाए बाएं पकड़ के सिंहासन पे रख दे। और इतने गांधारी अपने हाथ में माला लेके महाराज माला लेके छम्मई छम छम छम्मई छम छम करते भाई 22 सितंबर में पहली बार तो धृतराष्ट्र के सामने में निकल गई और धृतराष्ट्र की तरफ नजर नहीं करी। भीष्म पितामह ने विचार करो जा लड़की ने ये माला कल और के गले में डाल दी और बिना बहू के लौट के हस्तिनापुर में गए तो हस्तिनापुर की नाक नीची है जा। उसी समय में भीष्म पितामह लड़की घूम रही थी, आवाज लगाने लगे चारों तरफ सन्नाटा छा गया और भीष्म अकेले खड़े और का बोले अरे भारी है जाना तुम्हारी।
ए लड़की, लड़की ठाड़ी है और तबका गई अरे डंका हाजी को गयो लाला और बड़े नाऊ के माला। अब किसी के माला नहीं पड़ेगी। सब राजकुमार बोले माला नहीं पड़ी तो मैं लड़की कुंवारी रहेगी। बोले माला तो पड़ेगी, ऐसे नहीं पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? अरे पहले होई खेत लहाई और बाके मान होई सगाई। पहले युद्ध होगा, युद्ध और जो कोई तीर समर में जाएगो और कोई मरई तू ले जाएगो। जो लड़ करके जीत जाएगा और बाई के संग लड़की की शादी हो गई। राजा महाराजा बोले भैया हमने तो स्वयंवर सुनो, जहां तो शर्त लगी कौन था वहां ब्रह्मचारी का सामना करने वाला? साक्षात भीष्म पितामह खड़े और सब राजा महाराजा गर्दन नीचे डाल गए और तब भीष्म ने जबरदस्ती गांधारी की बाह को पकड़ा और लेकर के रथ में रख लिया और कह दिया हरे समाज में अगर किसी को ऐतराज हो तो आकर के भीष्म का सामना। ब्रह्मचर्य कितना तेज होता है, सब गर्दन डाल गए महाराज। शेक्सपियर ने कहावत लिखी थी अंग्रेजी में, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा पैसा चला जाएगा तो मानो कुछ नहीं गया, कल फिर आ जाएगा। मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य चला गया तो मानो कुछ चला गया और कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा चरित्र चला गया तो मानो तुम्हारा सब कुछ चला गया। मेरे दिमाग से महाराज चरित्र से बड़ा कोई धन नहीं है, चरित्र से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। अगर तुम पे कितने सोने के भंडार भरे और तुम्हारा चरित्र सही नहीं है तो कोई तुम्हें अपने द्वार पर ठाड़ो बताओ है जाने नहीं होने देगा। और ब्रह्मचर्य तो महाराज माथे पे दिखाई देता है बच्चों और गांधारी जबरदस्ती फैलाए और गांधारी बाई जनाब ने अपनी आंखों से पट्टी बांध करके रहते थे। गांधारी चले आए धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, लेकिन इधर ध्यान गांधारी का जो पिता है ना सुबल छाड़ खा के गिर गए। ये कह दिया कि हरे समाज में हस्तिनापुर के भीष्म मेरा अपमान करके गए हैं तो अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, अब मैं मरूंगा। और जैसे मरे हुए को नाम लो, इनको लड़का सपनी दौड़ गया। सपनी ने कही कि पिताजी कोई अंतिम इच्छा है? हाँ अंतिम इच्छा। क्या कहा सुनो, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा बेटा, अब मैं मरूंगा और जब मैं मर जाऊं तो एक काम करिए। अरे जियतना जग में रहे अरे मेरा बहुत भय अपमान लला जाता या कूद जाऊं मेरा मेरे शरीर में से जब प्राण निकल जाए तब एक काम करिए। अरे अल्लाह मेरी हट ले जाइए, मेरे शरीर में से मांस अलग कर देना और हड्डियों को निकाल देना।
और जब हड्डी निकाल ले तब अरे अल्लाह मेरे हड्डी ले जाइए कावकारी कर के पास अल्लाह तू तोड़ चलो जाइए कावकारी कर के कहाँ जाना कारीगर के जोरों और मेरी हड्डियों के तू पांच से बनवाना पांच से जौन तो परीक्षित महाराज पांच से कहते हैं पांच से जुआ खेला जाता है जुआ पांच से और जब पांच से बन जाए और तब काम करिए अरे अल्लाह तू हक ना पूरा चाहिए और हक ना पूरा में जाए अल्लाह फिर जुआ चबाइए अरे हक ना हस्तिनापुर में जाकर के जुआ का खेल करवाना जुआ महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गांधारी के 100 पुत्र पैदा हुए थे और कुंती के 5 पुत्र पैदा हुए थे। 5 युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव 5 पुत्र पैदा होने के बाद पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। 3 दिन ऋषि ने श्राप दे दिया था। दूसरी पत्नी माद्री पांडु के साथ में सती हो गई। 5 पांडव 40 गांव ले अलग अलग अपनी मैया कुंती को लेके रहते थे। 40 गांव ले और इतने जो गांधारी के 100 पुत्र पैदा हुए ना इनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। दुर्योधन एक ही बात सोचता था इन पांडवन के 40 गांव ज्यादा मेरी राज्य में मिल जाएंगे और 22 गांव में सुख की नींद सोऊंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। समय व्यतीत होता चला गया। इनके बीच में एक मामा आ गया हो बेईमान शकुनी वो आकर के इसने जुआ का खेल करवा दिया था कौरवों और पांडवों के बीच। एक कहावत कहते हैं बड़े बड़े जुआ जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो जुआ जैसा खेल ना महाराज शर्त एक है कि जीत जाओ हारवे पे नंबर आ जा तो फिर महाराज रहते रोड पर बनाए। जुआ जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो और खीर जैसा भोजन नहीं यदि बीमार ना हो और मित्र जैसा संबंध नहीं यदि मित्र गद्दार ना हो और भाई जैसा रिश्ता नहीं यदि भाई में तकरार ना हो भैया जैसा कोई रिश्ता नहीं है दूसरा। प्रत्येक रिश्ता दोबारा मिल जाता है लेकिन सगा मां जाया भैया दोबारा मिलता नहीं। जुआ का खेल हुआ। एक बात और को महाराज अगर जब मामा शकुनी नहीं हो तो बाबा जी अकेलो जी मामा नहीं हो तो काका काम नहीं होते। सुनो अरे लला पिया जब पटके नहीं होता अरे चीर द्रौपदी कार नहीं खिंचता महाभारत भी नहीं होता चीर द्रौपदी कार नहीं खिंचता महाभारत भी नहीं होता चीर द्रौपदी कार नहीं खिंचता मामा नहीं हो तो द्रौपदी का चीर नहीं खींचता महाराज। अगर द्रौपदी का चीर नहीं खींचता तो महाभारत नहीं होता। और काका नहीं हो तो महाराज आरे पारे बरस को 5 पांडव
लल्ला बनके नाही बनवासी नारी द्रौपदी बनके बीच में फिरती ना भूखी प्यासी नारी द्रौपदी बनके बीच में फिरती ना भूखी प्यासी द्रौपदी का चीर खींचा गया। कन्हैया ने लाज बचाई थी, सब कुछ वापस कर दिया गया। पांडवों ने जो कुछ दांव पे लगाया सब कुछ हारते चले गए, कौरव सब कुछ जीतते चले गए। आखिर महाराज एक बात समझ में नहीं आई, अगर दो पक्ष आपस में